राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आज तीसरा दिन। 550 वर्षों की प्रतीक्षा आज होगी खत्म। थोड़ी ही देर बाद आज गर्भगृह में विराजमान होंगे रामलला। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 12:45 पर गर्भगृह में प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। आज भगवान का जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। विधि विधान के साथ आज भगवान रामलला सिंहासन पर विराजमान होंगे। आज करीब 20 प्रकार के पूजन होंगे। भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर लाया गया। मूर्ति को क्रेन की मदद से अंदर लाने से पहले गर्भगृह में विशेष पूजा की गई। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में कल देर रात रामलला की 51 इंच की श्यामल प्रतिमा पहुंची। ट्रक से आई प्रतिमा के स्वागत के लिए मुख्य द्वार को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में पोस्टर्स लगाने की कवायद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लगाए गए। निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने गर्भगृह में सिंहासन की पूजा की। इसी के साथ गर्भगृह में राम यंत्र की स्थापना की गई। अयोध्या राम मंदिर के पुजारी सुनील दास ने कहा कि रामलला का मंदिर विश्व शांति का केंद्र बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अहम नेताओं की तस्वीर वाली एक गाड़ी देखी जा रही है। पोस्टर में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह और विहिप नेता अशोक सिंघल दिख रहे हैं। यूपी के सोनभद्र से आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे। मणिराम दास छावनी में पड़ाव डाले आदिवासी समाज के लोग विशेष जड़ी बूटियों से यज्ञ हवन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता। अतिरिक्त फोर्स तैनात। एटीएस की कमांडो टीम अहम जगहों पर तैनात। ब्लैक ड्रेस और आधुनिक हथियारों के साथ अयोध्या में चप्पे चप्पे पर फैले यूपी एटीएस के जवान। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को फुल प्रूफ सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। सुरक्षा के लिए एआई पर आधारित ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के जवान बाइक पर भी सवार होकर पहरेदारी कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचे टीवी शो के राम लक्ष्मण और माता सीता। रामायण शो के स्टार्स अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी का अयोध्या में हुआ भव्य स्वागत। अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी ने प्रसाद ग्रहण किया। तीनों 22 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। राम मंदिर के लिए राजस्थान से आए 500 किलो का स्वास्तिक। 19 मजदूरों की मदद से बनवाया गया है स्वास्तिक। पहली तस्वीर न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई। राममय हुए लोग पुणे से साइकिल पर 2000 किलोमीटर की यात्रा करके पूर्व सैनिक अयोध्या पहुंचे। महिलाएं भक्ति में डूबी नजर आईं। हम हो गए अवध बिहारी के। अयोध्या पूरा राममय हो चुका है। रामनगरी के सूर्यकुंड में लेजर शो के जरिए प्रभु राम की जीवनी दिखाई जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रसिद्ध घंटाघर पर लेजर लाइट के जरिए भगवान राम की तस्वीर उकेरी जा रही है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मुंबई के शिवाजी पार्क को पूरी तरह से सजाया गया। दादर शिवाजी पार्क में भगवान श्री राम मंदिर की प्रतिकृति को रोशन किया गया। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तिमय माहौल। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में प्रभु राम के भक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। गुजरात के बनासकांठा के डीसा में स्कूली बच्चों ने अनोखे अंदाज में भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। स्कूली छात्रों ने राम नाम की मानव श्रृंखला बनाई। चौथे समन पर ईडी के केजरीवाल की पेशी पर सस्पेंस बरकरार। शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने आज पेश होने का भेजा था समन। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को भेजा था पहला समन। दूसरा समन 21 दिसंबर और तीसरा समन 3 जनवरी को भेजा था। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे केजरीवाल। कार्यक्रम के ठीक बाद केजरीवाल मान के साथ गोवा के लिए हो सकते हैं रवाना। आज से 3 दिन गोवा में रहेंगे केजरीवाल। 18, 19 और 20 जनवरी को आप कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात।
कल केजरीवाल ने ईडी के चौथे समन को लेकर कहा, जो भी कानून संगत काम है उसे कानून के हिसाब से किया जाएगा। इससे पहले केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया था गैर कानूनी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन। असम के शिवसागर से शुरू हुई राहुल की यात्रा। भारी संख्या में लोग न्याय यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश पर नागालैंड से असम को झंडा सौंपा गया। राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल बना हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। असम सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। नागालैंड में प्रधानमंत्री ने बड़े वायदे किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 9 साल पहले उन्होंने साइन किया। नागालैंड के लोग आज पूछ रहे हैं, उसका क्या हुआ। न्याय यात्रा के असम में प्रवेश पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा, राहुल की न्याय यात्रा को लेकर असम के लोगों में उमंग और उत्साह है। असम सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, बिस्वा की सरकार गरीबों किसानों की सरकार नहीं, बल्कि कोयला माफिया पत्थर माफिया की सरकार है। यहाँ की जो सरकार है ये किसानों की सरकार नहीं, छात्रों की सरकार नहीं, महिलाओं की सरकार नहीं। असम में जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है वो कोयला माफिया की सरकार है, सुपारी माफिया की सरकार है, वो पत्थर माफिया की सरकार है। बंगाल में शिक्षा विभाग की नियुक्ति में हुए घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 6 जगहों पर छापेमारी की। प्रसन्ना राय के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। प्रसन्ना राय को ईडी ने गिरफ्तार किया था, बाद में जमानत मिल गई थी। प्रसन्ना राय को बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। प्रसन्ना राय ने शिक्षा भर्ती घोटाले में बिचौलिए की भूमिका का आरोप है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी सरकार की बड़ी कैबिनेट बैठक। पीएम आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। दोपहर 3 बजे कैबिनेट फैसलों पर केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव। इंडिया गठबंधन और बीजेपी में सीधा मुकाबला। चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव आप कांग्रेस और बीजेपी के लिए बनी पहचान की लड़ाई। इंडिया गठबंधन के पास 20 पार्षद, जबकि बीजेपी के पास 14 पार्षद।